Hello students, today I am going to teach you social study for class 4th. So, lesson 1, the chapter name is India our country. आज हम इस चैप्टर में इंडिया के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि पता है कि इंडिया हमारा एक ही बहुत ही सुंदर देश है जिस पे हमें क्या होता है, गर्व होता है। तो मैं आप कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे लिख चुकी हूँ, उसे आप समझिएगा, ठीक है। इंडिया इज़ आवर ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया इज़ आवर ब्यूटीफुल कंट्री। सेकेंड है, इंडिया इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया क्या है, पूरे वर्ल्ड में अगर लैंड के हिसाब से देखा जाए तो वह पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है। थर्ड, इंडिया इज सराउंडेड बाय अ बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट कोस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट कोस्ट। मीन्स जो बंगाल की खाड़ी है वो भारत के ईस्ट कोस्ट पर है और जो अरेबियन सी, जो अरब सागर है, वह हमारे भारत के वेस्ट कोस्ट पे है। जैसे मैं अगर आपको फिगर के तौर पे बताऊं तो ये हमारा अगर इंडिया का पार्ट है तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पाया जाता है जो कि क्या है, ईस्ट कोस्ट में है। और इस साइड पे क्या होता है, अरेबियन सी होता है जो कि किस साइड पे पाया जाता है, वेस्ट कोस्ट पे पाया जाता है। नेक्स्ट है द ग्रेट माउंटेन रेंज हिमालयाज, जिसका मतलब हिमालय का मतलब होता है द एबॉर्ड ऑफ स्नो, मीन्स बर्फ से ढका हुआ, ठीक है। तो ग्रेट माउंटेन रेंज हिमालयाज इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक पाया जाता है, इज लोकेटेड हियर। यानी जो भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत माउंट एवरेस्ट है वो हमारे नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया के हिमालय में उपस्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है कि यूएस, कनाडा, रशियन फेडरेशन, जितने भी ऑल ओवर कंट्रीज़ हैं, ये आर बिगर इन साइज, यानी आकार के आधार पे, लैंड मास के आधार पे ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा नंबर पे, यानी ऊपरी नंबर पे आते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, जनसंख्या, लेकिन जनसंख्या के आधार पे हमारा भारत कितने नंबर पे आता है, 2nd प्लेस पे आता है। बट एट दिस टाइम चाइना हैज़ अ मोर पीपल देन इंडिया, यानी इंडिया से ज़्यादा इस समय कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, तो चाइना कंट्री की है। और ऐसा माना जाता है 2027 तक इंडिया 1st नंबर पे होगा और चाइना 2nd नंबर पे होगा। अब यहाँ पे आते हैं, कुछ और इंडिया की बात करते हैं। तो आवर इंडिया या आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। यानी हमारा देश कितने राज्यों में बटा हुआ है, 28 राज्यों में और 8 केंद्र प्रशासित राज्यों में बटा हुआ है, ठीक है। ये 29 स्टेट्स का जितने भी कैपिटल्स होते हैं आपको याद करना है, और जितने भी 8 केंद्र प्रशासित राज्य हैं उन्हें भी आपको समझना और याद करना है। अब आते हैं इंडिया के कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो मिस्टर दामोदर दास नरेंद्र मोदी। दामोदर दास नरेंद्र मोदी ये 2nd प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं हमारे इंडिया के। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये गुजरात स्टेट के रहने वाले हैं। फिर मैं बोली कि हमारा कंट्री कितने स्टेट में बटा हुआ है, 28 स्टेट में। तो गुजरात का जो कैपिटल है क्या है, वो गांधीनगर है। गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर है। अब आते हैं कि आवर कंट्री या हमारे देश के
एक मिनट इरेज कर दीजिए, उसको कर दीजिए। अब आते हैं प्रेसिडेंट। नेम ऑफ अ प्रेसिडेंट, नेम ऑफ अ प्रेसिडेंट यानी हमारे भारत के, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट इस समय कौन है? तो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद। कौन है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट? रामनाथ कोविंद। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये कानपुर, कहाँ से बिलोंग करते हैं? कानपुर। कानपुर कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश या यूपी में, और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल लखनऊ है। मैं इसी में रिलेट करके बताते जा रही हूँ। अब आई बात उत्तर प्रदेश की, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले या डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूँ 75 डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट। पूरे भारत में जिस राज्य में सबसे ज़्यादा ज़िले पाए जाते हैं वो है उत्तर प्रदेश, और सेकंड नंबर पे ज़िले की बात आती है तो वह है मध्य प्रदेश, जहाँ पे टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। कितने? 52 डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं। प्लस सेकंड एक और यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली है कि मैंने तो ये बता दिया कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में है। अब आते हैं कि पूरे भारत में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है या सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। प्लस मध्य प्रदेश यानी एरिया के हिसाब से यानी क्षेत्र के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्र के इस हिसाब से हाई साइज यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्र के हिसाब से अगर कोई राज्य बड़ा है तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। और जनसंख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और दूसरे नंबर पे 52 जिले पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ है। अब मैंने यहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में बताया था। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर या पीएम कौन थे? तो वो कौन थे? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे एक और चीज़ बताते हैं कि हमारे भारत के फीमेल में, ठीक है, फीमेल में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इन फीमेल यानी फीमेल में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ये भी याद रखिएगा क्योंकि सब हमारे इंडिया से रिलेट है। फिर आते हैं, अभी मैंने प्रेसिडेंट के बारे में बताया था, इससे में प्रेसिडेंट कौन है? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे भारत के कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे भारत के थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आते हैं सेकंड पे कि इन फीमेल या फीमेल में भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन रह चुकी हैं? वो रह चुकी हैं प्रतिभा पाटिल। कौन रह चुकी हैं? प्रतिभा पाटिल। अब आते हैं इंडिया के पड़ोसी देश या नाइबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बताते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश बहुत से हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, बहुत सारे हैं। इसी तरह याद रखिएगा नाइबरिंग कंट्रीज़, नाइबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना जिससे इस समय हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। इस चैप्टर में इतना ही। आपके जितने चैप्टर में था मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है। आप अपने बुक से पढ़िएगा। धन्यवाद।